हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। क्या पढ़ोगे, लिटरेचर पढ़ोगे कि लैंग्वेज? मैम लैंग्वेज। लैंग्वेज में तो चैप्टर कंप्लीट हो गए आप लोगों के, ठीक है ना? बस रिवाइज कराना है और बाकी बच्चे हैं। हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ चुके थे बताओ? लिटरेचर में कहाँ तक पढ़े थे? हिंदी कहाँ तक पढ़े हैं बताओ? मैम मेरी लिटरेचर वाली कॉपी अभी नहीं आई है, वो वापस चली आई है, गई थी। अच्छा कोई बात नहीं। अब्दुल, सांभवी, बताइए कहाँ तक पढ़ चुके हम लोग लिटरेचर में? कुछ नहीं देखो, हम लोग ने 16 चैप्टर उस दिन कंप्लीट किया था ना, चैप्टर नंबर 16 हिंदी लिटरेचर। बेटा बुक निकाल लीजिए, पहले हिंदी लिटरेचर की बुक निकालिए। मैम मेरे पास बुक नहीं है। बुक नहीं है? सिद्धांत आपके पास? मैम मेरे पास है। ठीक है तो बुक निकालिए। मैम कौन सी पेज? हिंदी लिटरेचर। कौन सा पेज? कहाँ तक हो चुका है आप बताएं सिद्धांत? आप उस दिन वाले क्लास में थे ना? चिड़िया रानी। हाँ, चिड़िया रानी कंप्लीट हो गया ना? तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 है परिलोक की यात्रा। ठीक? ठीक है। परिलोक, परी जानते हो क्या होता है? परियों को कभी देखे हो सब? अब्दुल, सांभवी, अदिति, बताइए। मैम हम जानते हैं। कौन होती हैं परियां बताओ? उठो। क्या देखो स्टार्ट हो रही मैम है। जो बादलों में रहती है। मैम जो बादलों, हाँ सांभवी बताएं। मैम 1 मिनट प्लीज। बुक निकाल लीजिए। मैम मुझे बुक अभी निकालनी है। हाँ बेटा, टाइम देखो, टाइम से आप लोग आ जाया करो बुक निकाल के। तो जल्दी निकाल लीजिए, ठीक है? हाँ तो अब्दुल क्या बता रहे थे तुम? अब्दुल, मैम ये जो परी बादलों कौन में होती है? रहती है। जो बादलों में रहती हैं। आप बताएं सिद्धांत, परी कौन होती हैं? परियां कौन होती हैं? चलिए ठीक है, हम स्टोरी परी जो होती है, जो बादलों में एक छोटी सी, एक मासूम सी जो लड़कियां होती हैं, परियां होती, बहुत ही सुंदर होती हैं, जो बादलों में छिपी रहती हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, परिलोक की यात्रा में क्या दिया गया है वो पढ़ते हैं कि कैसे परिलोक की यात्रा हुई। मतलब यात्रा मीन सफर। ठीक, स्टार्ट करें स्टोरी पढ़ना। आप लोग जब शांत रहेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। अब्दुल, अदिति, सिद्धांत, माइक ऑफ। यस मैम। माइक ऑफ कीजिए। शांभवी, बुक निकाल ली आप? शांभवी, चलिए स्टोरी हम पढ़ते हैं। ठीक है, परिलोक की यात्रा। किसी गांव में एक धनी किसान अपने परिवार के साथ रहता था। क्या है? एक गांव है, वहां पे एक धनी, धनी मीन्स क्या होता है? बहुत ही अमीर आदमी, जिनके पास पैसे बहुत होते। ठीक,
तो क्या बताया जा रहा है कि किसी गांव में एक धनी किसान अपने परिवार के साथ, परिवार में फैमिली, आप लोग भी रहते हो ना अपने मम्मी पापा के साथ, तो वैसे ही ये भी किसान भी अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके गन्नों के बहुत खेत थे, ठीक है, जिनमें मीठे रस वाले गन्ने थे। वह किसान दिन रात अपने खेतों की देखभाल करता था। क्या था? जो किसान था वो अपनी खेतों की देखभाल करता रहता था। खेतों के समीप ही उस किसान का घर था, जिसकी खिड़की से उसके खेत साफ दिखाई देते थे। क्या था? समीप में होता है पास, ठीक, समीप मतलब होता है पास में। तो क्या था कि उसके घर जो खिड़की थी उसके पास ही था, जिससे खेत उसके घर से दिखाई देता था, उसकी खिड़की से खेत दिखाई देता था, ठीक। एक रात किसान को नींद नहीं आ रही थी। क्या था? यहाँ पे एक रात तो जैसे होता है हम लोग रात में सो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या था कि एक रात किसान को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था, चांदनी रात थी। उसने देखा कि एक पंख वाला सफेद हाथी उसके खेत में बड़े मजे से गन्ने खा रहा है। क्या है कि उसने क्या देखा खिड़की से बाहर? एक सफेद हाथी है, उसके खेत में बड़े मजे से गन्ने खा रहा है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहले क्या हुआ? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई हाथी गन्ना खाएगा आसमान में। उसने बचपन में अपनी माँ से सफेद हाथी की कहानी सुनी थी। उसने क्या किया था? बचपन में ही जब छोटा था बच्चा था तो अपने माँ से सफेद हाथी की कहानी सुनी थी। उसने सोचा कि अवश्य ही स्वर्ग के इंद्र का हाथी होगा। उन्होंने क्या सोचा कि जो स्वर्ग के इंद्र हैं उनका ही हाथी होगा। किसान ने सोचा यदि मैं इसकी पूंछ पकड़ लूं तो मुझे भी स्वर्ग ले जाएगा। उसने क्या सोचा कि मैं अगर इसका पूंछ पकड़ लूं तो मुझे भी ये स्वर्ग ले जाएगा। इस प्रकार मैं स्वर्ग की सभी अद्भुत चीजें देख लूंगा। उसने क्या सोचा? इस तरह से मैं स्वर्ग की हर चीजों को देख सकूंगा। हाथी के भोजन खत्म करने से पहले ही वह बाहर आ गया। उसने क्या किया? जो हाथी गन्ना खा रहा था वो खत्म करने से पहले ही किसान वहां पर पहुंच गया। जैसे ही हाथी जमीन से ऊपर उठा उसने उसकी पूंछ पकड़ ली। उसने क्या किया? हाथी की पूंछ पकड़ ली। शीघ्र ही वह स्वर्ग में पहुंच गया। शीघ्र ही वो क्या किया? वह स्वर्ग में ऊपर आसमान में पहुंच गया। ठीक, किसान ने स्वर्ग में सभी चीजों का आनंद लिया। किसान ने क्या किया? सभी चीजों का उन्होंने बहुत ही आनंद लिया। तभी उसने अपनी पत्नी बच्चों की याद आई। उसे क्या हुआ? तभी उसे क्या हुआ? याद आया कि मेरा एक परिवार है जिसमें मेरी बीवी और बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। तो उसे क्या हुआ? उनकी याद आई। उसने उनके लिए इंद्र के बगीचे से कुछ फल तोड़ लिए। उसने क्या किया? इंद्र के उससे जो है बगीचे से फल तोड़ लिए। अगली रात में हाथी फिर पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुआ। अगली रात क्या हुआ? नेक्स्ट मतलब दूसरे दिन क्या हुआ? फिर हाथी तैयार हो गया उसके लिए पृथ्वी पर आने के लिए। किसान ने उसकी पूंछ पकड़ी। किसान ने क्या किया? उसकी पूंछ पकड़ी और वापस अपने घर आ गया। वापस क्या किया? अपने घर आ गया। उसने सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। उसने क्या किया? जो रात से बीती हुई कहानी थी कि उसने खिड़की से बाहर देखा कि उसका एक हाथी जो गन्ना खा रहा है, तो उसे लगा कि ये इंद्र का, स्वर्ग से इंद्र के हाथी आए हैं, क्यों ना मैं इसकी पूंछ पकड़ लूं और मैं ऊपर चला जाऊं, मतलब स्वर्ग में चला जाऊं। फिर दूसरे दिन क्या किया? हाथी फिर पृथ्वी पर आई तो ये किसान भी उन्हीं के साथ वापस आया। तो उसी की पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताने लगा और उसे साथ लाए हुए स्वादिष्ट फल दिए। उसने क्या किया? अपनी पत्नी को स्वादिष्ट मीठे फल दिए। उसने यह बात किसी से भी कहने के लिए मना कर दिया। उसने क्या किया? ये बात आप किसी से भी नहीं बताएंगी। किसान की पत्नी के लिए इस बात को अपने पास रख पाना बड़ा कठिन था। क्या था? जो किसान की पत्नी थी वो उस बात को अपने पास नहीं रख पा रही थी।
एक दिन यह बात अपनी एक सहेली को बताई। उसने क्या किया, अपनी सहेली को ये बात बता दी और साथ ही किसी अन्य को यह ना बताने के लिए कहा। क्या कहा, अपनी सहेली से कहा। अपनी सहेली को तो बता दिया उसने, लेकिन उससे क्या कहा कि तुम किसी से ये बात अब नहीं बताओगी। उसकी सहेली इस बात को गुप्त ना रख सकी। क्या किया, उसकी सहेली ने भी इस बात को गुप्त ना रख सकी, उसने इसे अपनी एक अन्य मित्र को बता दिया। उसने क्या किया, अपने दूसरे मित्र को बताया। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव की स्त्रियों में पहुंच गई। क्या हुआ, शीघ्र ही, जल्दी ही, एक कान से दूसरे कान, जैसा बोलते नहीं है कि हम लोग एक से बताते तो दूसरे से पता चल जाता है, इसी तरह क्या होता है कि पूरे गांव में स्त्रियों ने ये बात पहुंचा दी और उन सभी ने अपनी पतियों को भी यह बात बताई कि जो उनके हस्बैंड थे उनको भी यह सब बात बताई थी। रात होते तो गांव के सभी स्त्री और पुरुष किसान के घर के पास एकत्रित हो गए। उसने क्या किए, धीरे धीरे करके सभी पति पत्नी गांव के लोग किसान के घर के पास एकत्रित मतलब इकट्ठा हो गए। ठीक, वे सभी जल्दी से जल्दी किसान के साथ स्वर्ग की यात्रा पर जाना चाहते थे। वे सारे गांव वाले क्या चाहते थे कि जल्द से जल्द हम किसान के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चलें। किसान सब लोगों को वहां एकत्रित देखकर घबरा गया। किसान क्या हुआ, वहां पे देखा कि मेरे घर के पास सभी लोग इकट्ठा हैं, तो वो घबरा गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और समझ गया कि उसने सबको यह बात बता दी। उसने क्या सोचा कि यह बात मैंने अपनी पत्नी को मना किया था बताने के लिए, लेकिन मेरी पत्नी ने सबको बता दिया। उसकी पत्नी ने उन सबको स्वर्ग की यात्रा पर ले जाने के लिए कहा। उसकी पत्नी जो थी उन्होंने क्या कहा कि जो गांव के लोग हैं इन्हें भी आप स्वर्ग पर ले जाएं। किसान को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। क्या हुआ, किसान को मजबूरन ही उन सब की बात, अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। हाथी आया और उसने जैसे ही अपना भोजन समाप्त किया वैसे ही किसान ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। क्या हुआ, फिर हाथी आया रात में, वहां गन्ने के खेत में गन्ने खाने लगा और जैसे ही उसने भोजन अपना समाप्त किया वैसे ही किसान ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। उसकी पत्नी ने किसान के पैर पकड़ लिए, उसकी सहेली ने उसके पैर, और इस प्रकार एक एक करके सभी ने एक के बाद पैर पकड़ लिए। उन्होंने क्या किया, सबने एक के बाद एक दूसरे के पैर पकड़े हुए आसमान में उड़ने लगे। स्त्री और पुरुष की एक लंबी श्रृंखला, लाइन मतलब श्रृंखला में चैन होती है ना, तो श्रृंखला स्वर्ग की यात्रा के लिए हाथी के पीछे बन गई। अभी ये लोग कुछ ही ऊंचाई पर पहुंचे थे कि एक स्त्री ने किसान से स्वर्ग में फलों का सही आकार के विषय में पूछा। क्या हुआ कि अभी ये लोग कुछ ही ऊंचाई पर, पूरे स्वर्ग में मतलब नहीं गए थे, कुछ ही दूर पहुंचे थे, तो एक स्त्री ने किसान से स्वर्ग में फलों का सही आकार के विषय में पूछा। किसान ने उनका आकार बहुत बड़ा बताया। उस स्त्री ने कहा, बहुत बड़े, कितने बड़े, इतने बड़े। किसान ने जैसे ही बताने के लिए अपने हाथ फैलाए और सब धड़ाम की आवाज से नीचे गिर पड़े। क्या हुआ कि जैसे उसने, वो तो हाथ पकड़ा हुआ था, क्यों, वो जो हाथी की पूंछ थी उसको पकड़ा था, लेकिन इस एक स्त्री ने क्या किया, एक औरत ने क्या कहा कि वहां पे फल कितने बड़े हैं, तो जैसे ही उसने ऐसे करके बताना चाहा कितने बड़े हैं, वैसे ही हाथी की पूंछ उससे हाथ से छूट जाती है और सभी लोग एक तरह से गिर पड़ते हैं। कोई भी आगे और प्रश्न पूछने के लिए जीवित नहीं था। क्या था, कोई भी आगे, अब और आगे क्या होना था इसके लिए कोई भी जीवित नहीं था। सभी स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़े। क्या होता है, इंसान मरने के बाद क्या होता है, या तो स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है। ठीक, तो ये लोग भी जब इनकी भी मृत्यु हो गई, जीवित नहीं बचे क्योंकि सब गिर गए आसमान से। जो हम लोग भी ऊपर जाएंगे और वहां से गिरेंगे, क्या बच जाएंगे, नहीं बच पाएंगे ना। इसी तरह सभी लोग वहां पर मर गए और फिर सभी लोग स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल गए। दूसरी ओर हाथी आकाश में उड़ता चला जा रहा था। समझ में आया? अब्दुल, अदिति, संभवी, सिद्धांत, बताइए बेटा। यस मैम। स्टोरी अच्छी लगी? यस मैम। अब्दुल बताइए, अदिति माइक ऑन कर लीजिए आप।
सिद्धांत, आपको स्टोरी समझ में आई? सिद्धांत माइक ऑन कीजिए, बताइए। यस मैम। किसको नहीं समझ में आई बताओ? किसको नहीं समझ में आया? कोई भी कंफ्यूजन कि हमें ये लाइन? हाँ, सबको आ गई। हमें लग रहा है सिद्धांत को नहीं आई, इसीलिए माइक ऑन नहीं कर रहा है ना। इसमें क्या था कि किसान की एक कहानी थी, बहुत ही वो अमीर था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन उसने क्या देखा कि खेत में एक हाथी को देखा, सफेद हाथी को देखा। और वो क्या किया कि वो देखा कि मेरे खेत के जो गन्ने लगाए हैं मैंने, उसे वो खा रहा है, बहुत ही सफेद है। तो उसने क्या सोचा कि मेरी माँ जो बचपन में कहानी सुनाई थी, लगता है वही इंद्र का हाथी यहाँ पर आया है। तो क्या करता है, सोचता है कि अगर मैं इसकी पूंछ पकड़ लूं तो मैं भी स्वर्ग की यात्रा कर सकूंगा। तो वो क्या करता है, हाथी की पूंछ पकड़ लेता है एक रात, और वो उड़ता है और स्वर्ग की यात्रा करता है। वहां पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें थी, फल थे, बाकी और भी पेड़ पौधे थे, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज वहां पे थी। तो वह जब यात्रा कर लेता है, तो जब वो नीचे आता है पृथ्वी पर दूसरे दिन, तो अपनी पत्नी को ये बात बताता है कि स्वर्ग की यात्रा कितनी अच्छी थी। तो वो क्या करती है, उसकी पत्नी अपनी पत्नी को कहता है कि यह बात किसी को भी बताना मत। लेकिन वो क्या करती है, उसकी पत्नी अपनी सहेली को, वो बात उसके लिए मुश्किल हो जाता है छुपाना। उसने क्या किया, अपनी सहेली को ये बात बता दी। जब सहेली को बता दी, तो इसी तरह धीरे 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 करके पूरे गांव में यह बात फैल गई। तो सभी स्वर्ग की यात्रा के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सब लोग क्या करते हैं, हाथी की पूंछ पकड़ते हैं और सब ऊपर की ओर चलने लगते हैं। लेकिन उसी बीच एक स्त्री ने क्या करती है, वो फलों का आकार पूछने लगती, साइज पूछने लगती कितना है। जब वो किसान बताने के लिए हाथ उठाता है अपने, तो हाथी की पूंछ वहां से छूट जाती है और बाकी सभी लोग वहां गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो वो लोग मर जाते हैं। तो क्या इससे क्या समझ में आ रहा है कि बिना विचार किए हमें कार्य को नहीं करना चाहिए। हम क्या करते अपने कार्यों को, अब हम हमें क्या करना है कि हमें जब, हाँ बोलो। मैम, बिना सोचे कोई कार्य करने से पहले सोचना चाहिए। हाँ, तो हमने भी क्या करते हैं कि अभी भी हमें पढ़ाना है आपको, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ना कि आज हम लिटरेचर पढ़ाएंगे कि लैंग्वेज पढ़ाएंगे। ये करते हैं ना कि हमारा क्या कोर्स कंप्लीट नहीं है, क्या कोर्स कंप्लीट है, तो हम ये चीज सोचते हैं ना। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी जो कार्य कर रहे हैं उसके पहले हमें सोचना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, या वो हमारे लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है। इस स्टोरी में यही बताया गया है। ये लोग ने क्या किया, सब स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो गए चलने के लिए, लेकिन ये सोचना चाहिए ना कि क्या वहां जाना हमारा उचित है। एक समय से पहले आप अपनी मृत्यु को प्राप्त करना क्या उचित है? नहीं उचित है। तो इसमें यही बताया गया। ठीक, तो समझ में आया आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन बताइए। ठीक है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। देखो हम कुछ का अर्थ लिख दे रहे हैं, ठीक है। यात्रा मीन्स होता है सैर करना, ठीक, घूमना जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद है धड़ाम मीन्स तेजी से गिरना, तेजी से गिरना। श्रृंखला मीन्स होता है कतार, मतलब एक लाइन होती है, चैन टाइप का बंधा होता है, ठीक है, एक के पीछे एक लोग ले रहते हैं, ठीक, कतार लाइन जिसे कहते हैं। धनी मीन्स होता है अमीर। सिंगला बोल रहे थे। श्रृंखला होता है, ठीक है, श्रृंखला होता है। धनी मीन्स होता है अमीर। ये है सब क्लियर है? ठीक, लिख लो, हाँ। अगर जिनको लिखना है लिख सकते हैं। यस मैम। पृथ्वी मीन्स तो जानते हो क्या होता है, धरती होता है ना। पृथ्वी मतलब क्या होता है, धरती। मैम
विश्वास मीन्स होता है भरोसा, आनंद मतलब होता है मौज। ठीक, लिख लीजिए जिनको लिखना है। क्या लिख रहा है? ठीक, धनी। अब चलिए क्वेश्चन से बताइए। भरोसा। मैम थोड़ा हट जाइए, लिख ले। लिख लो, हो जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, लिखो पहले। तेजी से गिरना। मैम ये दिखाई नहीं देता है। क्या चीज? मैम लिख लिए सिद्धांत? यस मैम दिख रहा है। सभी लोग लिख लिए? यस मैम। अब्दुल, अदिति, शांभवी, सिद्धांत लिख मैम लिए लिख सब? लिए। चलो ठीक है। मैम लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, अब्दुल आप बताएंगे। विश्वास। अब्दुल, यस मैम। बाकी कोई आंसर नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ अब्दुल से पूछ रहे वही बताएगा। ठीक, एक रात किसान ने क्या देखा? मैम हाथी को। हाथी को देखा। ठीक, कौन सी हाथी को देखा था, काली की सफेद? मैम वाइट। वाइट। तो पूरे में आंसर दीजिएगा। ठीक है, पूरे में आंसर नहीं दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिति, आदिति मौर्य। सुनाई दे रहा आदिति आपको? ठीक है, अब आप आंसर देंगी, बाकी कोई नहीं देगा। सफेद हाथी कहाँ से आया था? सफेद हाथी स्वर्ग से आया था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांभवी, आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, शांभवी। यस मैम। किसान हाथी की पूंछ पकड़कर कहाँ गया? मैम किसान हाथी की पूंछ पकड़ के स्वर्ग गया था। स्वर्ग की यात्रा पर गया था। ठीक, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत आपसे है। यस मैम। किसान ने अपनी पत्नी को क्या बताया? जो किसान था उसने अपनी पत्नी को क्या बताया था? मैम एक सफेद हाथी स्वर्ग की यात्रा नीचे घास खाने आता है मेरा तो हाँ, बाकी ना बोले, बाकी कुछ ना बोले। सिद्धांत सही बता रहा, बताओ सिद्धांत। मैम चला गया। हाँ, फिर उसके बाद? उसके बाद उसकी यात्रा करके आया और अपनी पत्नी को वो बात बताया तो उससे वो रही नहीं गई, तो अपनी जीवन जगह करके उससे भी नहीं रह गई। तो ऐसे नहीं 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 नहीं, आगे नहीं बताना है। बस इसमें ये बताना है किसान ने अपनी पत्नी को क्या बताया था, ये पूछा गया है। तो क्या बताया था अपनी पत्नी को? मैम ये बताया था कि मैं एक सफेद हाथी आता था और बम्बू के जब उसका पेट हर गया तो वो चला गया, तो मैं उसकी पूंछ पकड़ ली तो मैं भी स्वर्ग गया। और स्वर्ग से क्या लाया था? क्या लाया था स्वर्ग से? स्वादिष्ट फल लाया था। ठीक है, स्वादिष्ट फल लेकर आया था। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है शांभवी। यस मैम। किसान सभी को एक साथ देखकर क्यों घबरा गया? क्योंकि मैम उसके घर के बाहर बहुत सारी भीड़ हो गई थी। और उसने क्या सोचा था? उसने सोचा कि लगता है कि मेरी पत्नी ने बता दिया है सबको कि एक सफेद हाथी आया था और वो स्वर्ग से आया था। वेरी गुड। अब्दुल। यस मैम। अब्दुल, लास्ट क्वेश्चन है, किसान जब फलों का आकार बताने लगा तो क्या हुआ था? मैम जब किसान फलों का आकार बताने लगा तो उसका हाथ छूट गया था। हाथ छूट गया था? कहाँ से? कहाँ से छूट गया था? हाथी के पूंछ से। हाँ, और फिर बाकी क्या हुआ? फिर क्या हुआ उसके बाद?
हाथ छूट गया तो मैम मैम सब गिर के मर गए। हाँ, सभी लोग गिर कर मर गए। वेरी गुड। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन आंसर भी और चैप्टर भी? क्यों? यस मैम। चलिए ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं तुम लोग को ना इस चैप्टर में? नो मैम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे पे हम इसकी एक्सरसाइज करा देंगे। ठीक ठीक, क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? नो मैम। चलो ठीक No, है, ma'am. बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम।